नमस्ते बच्चों। व्यावहारिक व्याकरण के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ और हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे कई शीट्स जो 8-8 अंक के या 10 अंक या 15 अंक के हैं, ऐसे 3 से 4 शीट्स की मैं आज चर्चा करूंगी। मेरे साथ साथ आप लिखित अभ्यास कीजिए और ये आपके लिए बहुत काम की शीट्स है ये। तो आरंभ करते हैं। ये जैसे बोर्ड का पैटर्न है आपका, ग्रेड 10 में बोर्ड का पैटर्न है जैसा वैसा है। और आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, व्याकरण तो व्याकरण है। अगर किसान का अर्थ पूछा जाए तो आईसीएसई में भी उसका अर्थ हलधर कृषक होगा, और सीबीएसई पूछा जाए, कोई भी बोर्ड पूछा जाए, वो अर्थ वही रहेगा, नहीं बदल सकता। तो किसी भी बोर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अज्ञ, देखिए ज्ञ का अर्थ ही होता है ज्ञान, अज्ञ। और जब हम प्रीफिक्स जैसे अनजान है, अंकुश है, तो हम जब प्रीफिक्स इस तरह से इन सारे का प्रयोग करते हैं, उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, तो फिर उसका अर्थ होता है नहीं। जो चीज नहीं है किसी के पास, तो ज्ञान नहीं है किसी के पास, उसे हम कहते हैं अज्ञ। यह एक विशेषण है और इससे हम और एक शब्द बना सकते हैं। अज्ञानी कह सकते हैं, मूढ़ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द अज्ञ के सिनोनिम्स हैं। वस्त्र के लिए कपड़ा, वसन, वस्त्र। वहीं अगर ये जैसे पोशाक का पूछा जाए, पोशाक जो हम पहनते हैं, तो ये पोशाक और वस्त्र, इन दोनों में अंतर है। पोशाक का अर्थ है परिधान, परिधान, और पहनावा, जो हम पहनते हैं। कपड़ा भी, जैसे पर्दा है, पर्दा भी एक प्रकार का कपड़ा है। टेबल पे जो क्लोथ बिछा है वो भी एक प्रकार का कपड़ा है, लेकिन वो हमारा पहनावा नहीं है, हमारा परिधान नहीं है, हमारी हमारी पोशाक नहीं है वो। तो थोड़ा अंतर है इन शब्दों में। अंतर समझिए क्या अंतर है। बहुत माइनर सा, बहुत ही महीन बारीक अंतर है, लेकिन अंतर है। इसके बाद है विलोम शब्द लिख रहे हैं। सहित, मैं इसके साथ आया, मैं इसके सहित आया, और इसका विलोम होता है रहित, यानी वह चीज मेरे पास नहीं थी। कर रहित, लोन मतलब ऋण रहित। सार्थक मतलब होता है जो मीनिंगफुल हो, और इसका विलोम होता है निरर्थक, निरर्थक। रोग का विशेषण जब हम बनाते हैं, तो अगर हमने इसमें ग्रस्त लगा दिया, रोग में ग्रस्त लगा दिया, तो रोगग्रस्त। जैसे और ग्रस्त लगा करके हम सफिक्स ग्रस्त लगा करके, सफिक्स ग्रस्त मतलब प्रत्यय ग्रस्त लगा करके हम और क्या क्या शब्द बना सकते हैं हम। जैसे सूखा में ग्रस्त लगा दिया, सूखा ग्रस्त। बाढ़ में ग्रस्त लगा दिया, बाढ़ ग्रस्त। वैसे ही रोग में ग्रस्त लगा दिया तो रोग ग्रस्त हो गया। या फिर आप इसमें ई लगा देंगे, तो ये शब्द बन जाएगा हमारे पास रोगी। ठीक है। अब पत्थर शब्द है। पत्थर के हम दो सिनोनिम्स जान लेते हैं, पाषाण और पाहन। पाषाण और पाहन, लेकिन यहाँ सिनोनिम्स नहीं पूछे गए, यहाँ पूछा गया है पत्थर के, पत्थर का विशेषण। विशेषण क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, ये मेरे बारे में विशेषता, विशेषण वर्ड है। वैसे ही पत्थर से जब हम बनाते हैं, तो जैसे रास्ता पत्थरों से भरा है, तो रास्ता कैसा है? पथरीला। यहाँ पर त का लोप हो गया, रास्ता पथरीला है, त नहीं है पथरीला में, तो विशेषण शब्द बना हमारे पास पथरीला। बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। पत्थर से जब विशेषण पूछा जाता है, तो अब अनजाने में कहिए, या चूंकि पत्थर में आधा तो शब्द, जो आधा वर्ण लगा हुआ है वो कहिए, तो पर वे क्या करते, वे इसमें आधा तो ऐड कर देते हैं, पर फिर ये शब्द गलत है। सही शब्द है पथरीला। ध्यान में रखें इस बात को। अगला शब्द है इसके बाद, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो पहला शब्द जो है इसमें वो है शासन, 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 मेरा वचन ही है शासन। ठीक है। साहित्यिक, साहि साहित्यिक, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी ऐसे संयुक्त वर्ण होते हैं जिसमें, अगर आपको समझाने के लिए 1.5 वर्ण होते हैं, ठीक है, 1.5 यानी 1.5, तो हमेशा जो हाफ वाला वर्ण होता है, ये थोड़ा सरल करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपको संयुक्त वर्ण क्या है ये सब समझ में नहीं आता है, तो हमेशा साहित्य, हम ये कह रहे हैं, पर वो शब्द क्या है, किस मात्रा किस में लगेगी, वो त में ही ई की मात्रा लगेगी। साहित्यिक, जैसे पश्चिम कहते हैं हम,
पश्चिम। ठीक है, तो ची कह रहे हैं हम, ची, लेकिन ये भी डेढ़ वर्ण है, ये हाफ है और ये वन है, तो ये हो गया डेढ़ वर्ण। तो जब भी डेढ़ वर्ण हो तो हाफ जो आधा वर्ण है, आधा वर्ण कहता है कि भाई मैं कम नहीं हूं, मात्रा मुझ में ही लगाई जाए, तो हम हमेशा उसमें ही मात्रा लगाते हैं। तो साहित्यिक, ऐसे कई और भी शब्द है, आपको जो भी शब्द याद आए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन सा और ऐसे शब्द है जिसमें कि इस तरह से मात्रा लगाई गई। उसी प्रकार से शब्द है यहाँ पर अग्नि। जैसे अग्नि हम लिखते हैं, जब हम अग्नि लिखते हैं तो उसमें आधा ग और न है, हम पढ़ते हैं नी, अग्नि, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम नी पर लगाएंगे ऐसे या ऐसे लगाएंगे, नहीं, ये गलत शब्द है। अग्नि, अग्नि, क्योंकि संयुक्त वर्ण है, अग्नि। ओके, वैसे ही हम लिखते हैं आधा क और त। जब हम आधा क और त से शब्दों को बनाते हैं, जैसे भक्ति, व्यक्ति, शक्ति। ओके, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, अनगिनत शब्द हैं ऐसे, तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप अगली बार मात्राएं लगाएंगे इस तरह से संयुक्त वर्ण में, तो मात्रा कहाँ लगानी है, इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बुरा का विलोम होता है, पहले मैं बताती हूँ बुरा का विलोम क्या है, भला। तो जब हम बुरा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बुराई, और भला से बनाएंगे तो भलाई। हमने क्या किया, इसमें हमने सफिक्स ई जोड़ दिया, बुराई और भलाई बन गया। लड़का में हम जोड़ेंगे पन, तो बन जाएगा लड़कपन, ये हट जाएगा लड़कपन। उसी तरह से बच्चा जब हम बनाते तो वो शब्द बनता है बचपन। ठीक है, बाल है तो बाल्यावस्था या बालपन भी कहते हैं, बाल्यावस्था बना सकते हैं वहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड की ओर बढ़ते हैं हम। मैं आपको फिर से बताऊं कि ऐसे मैं 3-4 शीट्स अभी करने वाली हूँ जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए, हमारी जो करंट ग्रेड 9 है, 6 है, 7 है, 8 है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जानने की इच्छा रखने वाला, डू एज डायरेक्टेड, मतलब मिनिमम चेंजेस का फंडा है कि आपको बहुत कम, जितना पूछा जाए उतना ही कम, उतना ही चेंजेस करना है आपको, और बाकी की रचना आपको फिर से करनी है। ओके, तो जानने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि रेखांकित वाक्यांश क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, हमारा निर्देश क्या, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु, ये पूरा इसकी जगह हम एक वर्ड लिखेंगे, जिज्ञासु विद्यार्थी ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये उत्तर आपको समझ में आएगा, बाकी सब एज इट इज कॉपी कीजिए। जिज्ञासु विद्यार्थी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप जल्दीबाजी में कर सकती है लिख देते हैं, कर सकते हैं लिख देते हैं। तो चूंकि ये एक वचन में है तो आप इसी को एक वचन में ही लिखिए, ये पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में लिखिए वाक्य को, तो वाक्य के वचन को और लिंग को ध्यान में रखिए जब भी आप इसे करते हैं। बेवजह उसे बदलिए मत, जब तक कि पूछा ना जाए आपसे, कहा ना जाए वाक्य का लिंग बदलिए या ऐसा, तब तक आप मत करिए। अगला प्रश्न है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा की। एक जस्ट मैं प्रशंसा का सिनोनिम्स आपको क्या क्या मालूम है एक बार बताइए। प्रशंसा के सिनोनिम्स होते हैं सराहना और स्तुति करना। ठीक है, तो प्रशंसा से जैसे हम विशेषण बनाते हैं तो वो होता है प्रशंसनीय, ये एक एक्स्ट्रा ग्रामर वर्क कुछ हम कर रहे हैं। और सराहना से होगा सराहनीय। हमने इन दोनों में ही क्या किया, हमने हमने ईय लगाया हमने, तो ये सराहनीय और प्रशंसनीय स्तुत्य जब हम स्तुति से बनाते हैं तो। और अब हम आते हैं इस प्रश्न के का जो ये है इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश क्या है इस प्रश्न का, कि अध्यापक ने विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा की वर्तमान काल में। तो अध्यापक, याद रखिए जब भी ने है आपके वाक्य में तो वाक्य भूतकाल में है। नेहा ने मांगा, उसने यह कार्य किया। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा की, तो अध्यापक, ये ने को तो पहले हम उड़ा देंगे क्योंकि हमें वर्तमान काल में बदलना है। तो अध्यापक विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा, अब की मतलब वर्क इज डन, जहां भी वर्क इज डन तो इट्स अ पास्ट टेंस। तो अध्यापक विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा, अब की जगह हम लिखेंगे जो इसका जो वर्ब का, और ये जो वास्तविक फॉर्म है करना या करता है, यहाँ पर करता है। तो अध्यापक विद्यार्थियों के कार्य की प्रशंसा करता है। क्यों हमने वर्तमान काल में इस तरह से क्यों बदला, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वही है, वर्तमान काल में ही हमें इसे बदलना है।
अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मिश्र वाक्य में बदलना है। क्या होता है मिश्र वाक्य का? मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, आइदर पहला दूसरे पर या दूसरा पहले पर आश्रित होता है। ठीक है, तो झूठ बोलने वाले लोग, तो मिश्र वाक्य की एक पहचान मैंने आपको बताई। एक और पहचान ये होती है कि वाक्य का आरंभ जो, जब, ज्यों आदि से होता है। वाक्य दोनों वाक्यों के का जो ये होता है, उसको जो जोड़ने के लिए जो अक्षर होता है वो है की। तो की से जुड़ा होता है वो। तो जो, जब, ज्यों से शुरू होगा। तो याद रखिए इन बातों को। तो झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। लोग, तो जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग, इसका आरंभ हम ऐसे करेंगे, जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे पसंद नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे पसंद, बाकी एज इट इज, वे मुझे पसंद नहीं है में डॉट लगाना न भूले। अगर आपने ये डॉट नहीं लगाया तो इट विल बी कंसिडर एज अ मिस्टेक, गलती के रूप में ये माना जाएगा और आपको 0 मिलेगा फिर वहां पे। तो ध्यान में रखिए बारीकियों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। तो जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे पसंद नहीं है, ये हो गया। अब इसके साथ साथ एक और है, सपोज अगर पूछा जाए कि नहीं हटाइए वाक्य का अर्थ ना बदले। चलिए ये हो गया इस सी का। एक और हम इसका वन देखते, सी का वन देखते हैं। इसमें ऐसा पूछे, सपोज ये इंस्ट्रक्शन हो, इसकी जगह इंस्ट्रक्शन अगर ऐसा हो कि नहीं हटाइए वाक्य का अर्थ न बदले, तो झूठ बोलने वाले लोग मुझे नापसंद हैं। हमने क्या किया, हमने पसंद का विलोम लगा दिया, विलोम लिख दिया वहां पर, झूठ बोलने वाले लोग मुझे नापसंद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नई नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण राहुल आजकल बहुत कम दिखाई देता है। तो नई नौकरी की अवरेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरा लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। वाक्य की रचना फिर से कीजिए। तो नई नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण, जरा सोचिए क्या होगा। क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं ये जरा? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा बताइए? बहुत बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, अरे तुम तो ईद के चांद बन गए हो। चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं आप लिखे ना लिखे। नई नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण राहुल आजकल ईद का चांद हो गया था, या हो गया है? हो गया है, क्योंकि प्रश्न में भी है। क्या आप यहाँ पर हैं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हैं नहीं लगाएंगे, एन ओ, नो, क्योंकि वाक्य सिंगुलर में है। अगर हम है लगाते हैं तो वाक्य प्लूरल हो जाता है। बच्चे पूछते हैं कि मैम है और हैं हमें कहाँ लगाना है? तो है जब भी एक वचन है वाक्य में तो है, बहुवचन है वाक्य में तो है। की और की का प्रयोग हमें कहाँ करना है? जब भी हम वाक्य को जोड़ते हैं। उसने कहा कि, जब भी मतलब दैट के रूप में, उसे ही सेड दैट, तो जब भी दैट का प्रयोग होता है वहां पर वाक्य में, तो वो छोटी की मात्रा होती है। जब कुछ पोजीशन होता है वहां पर, जैसे मम्मी की चूड़ी बहुत सुंदर है, तो वहां पर बड़ी की मात्रा की का प्रयोग हम करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। और इसके बाद वापस मैं अभी तुरंत मैं एक और नया मैं और शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसी प्रकार से कुछ और डुएट्स डायरेक्टेड है आपके सामने। मीरा अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य, आपको पता है संयुक्त वाक्य में दो इंडिपेंडेंट वाक्य होते हैं और वे किसी कंजंक्शन से और, तथा, इसलिए आदि से वे जुड़े होते हैं। लेकिन तो मीरा अस्वस्थ थी, ये एक वाक्य है। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते इसलिए नहीं है, मीरा अस्वस्थ थी, विद्यालय, यहाँ पर मीरा हिडन है, वह विद्यालय नहीं गई थी, मीरा विद्यालय नहीं गई थी। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है और हमने इसे एक वाक्य में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने संयुक्त में कन्वर्ट किया जब इसको, तो मीरा अस्वस्थ थी इसीलिए विद्यालय नहीं गई थी। अब अगर इसी को हमें मिश्र में बदलना है, देखिए ये किस प्रकार का वाक्य है, ये है सरल। ये मीरा अस्वस्थ होने के कारण, ये मीरा के बारे में बात कही गई है, विद्यालय नहीं गई थी, तो ये उसके बारे में यह बात कही गई है। तो ये विधेय है और ये उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य है, एक विधेय है इसमें, इसीलिए यह सरल वाक्य है। तो अगर मैं इसे कहूं कि आप इसे मिश्र में बदलिए, तो चूंकि मीरा अस्वस्थ थी इसीलिए कल विद्यालय नहीं गई थी।
दूसरा प्रश्न है, प्रीति कल हमारे घर आने वाली थी किंतु नहीं आई। इसे हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। प्रीति जो कल हमारे घर आने वाली थी वह नहीं आई। तीसरा प्रश्न, जो लोग निरंतर परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। इसे हमें बदलना है सरल वाक्य में। निरंतर मतलब होता है बच्चों लगातार। तो प्रश्न फिर से समझिए, जो लोग, अब वाक्य जो से शुरू हुआ है, ओके, वाक्य जो से शुरू हुआ है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है मिश्र वाक्य में। इंस्ट्रक्शन क्या है? सरल वाक्य में हमें इसे बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो निरंतर परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता है। तो नेक्स्ट अगला अगला जो प्रश्न है, इसमें मेरे कहने से उसने काम कर दिया। इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य नहीं तो इंडिपेंडेंट वाक्य। मैंने कहा और उसने काम कर दिया। मैंने कहा, ये एक वाक्य, आई टोल्ड, he did his work, मतलब he did the work, उसने काम कर दिया। मैंने कहा और उसने काम कर दिया। जब मैंने कहा तब उसने काम कर दिया। ये किस प्रकार का वाक्य बनेगा? मिश्र वाक्य। जैसे ही मैंने कहा, जब मैंने कहा। अगला प्रश्न है, जब कृष्ण मुरली बजाते थे तब गोपियां नाचती थी। इसका इंस्ट्रक्शन है, ये ये वाला वाक्य है मिश्र वाक्य, और इंस्ट्रक्शन है आपका कि इसे बदलना है आपको सरल वाक्य में, क्षमा कीजिएगा, संयुक्त वाक्य में बदलिए। इसे बदलना है आपको संयुक्त वाक्य में। क्या है संयुक्त वाक्य का फंडा? इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपियां नाचती थी। तो यहाँ पर भी डॉट आएगा, इस प्रश्न में भी आएगा और उत्तर में भी यहाँ पर नुक्ता आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम में आए और आप जरूर इसे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नमस्कार।